दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेब पेज पे आप लोग हैं, जहां पे आपको एजुकेशन लोन का एक ऑफिशियल जो है मेन पोर्टल देखने को मिल रहा है। और यहां पे आप लोग एजुकेशन लोन लेने के लिए ही आए हैं, वही बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोन सर्विसेज आपको इस अंदर देखने को मिलते हैं, और जहां तक बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा एजुकेशन लोन की, तो ये आपके सामने मोबाइल पे देखने को मिल रहा है। अब ऐसा एजुकेशन लोन की बात करते हैं तो ये आपको सीधा दो ही प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है। एक तो इनका खुद का ऑन का होता है, यानी खुद का ये जो है इनके प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आपको ये प्रॉपर तौर पर एजुकेशन लोन देते हैं। और दूसरा जो बहुत कॉमनली है जो आपको रीडायरेक्ट करता है। अब दूसरे में बात करते हैं जो कि इनका खुद का प्लेटफॉर्म है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल एजुकेशन लोन। और जब इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि इस लोन को आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। इस लोन को लेने के लिए आपको कहीं भी किसी ब्रांच पे जाने की नीड नहीं है, कहीं भी बाहर जाने की नीड नहीं है। तो क्या सच में यहाँ पे एजुकेशन लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको डिजिटल एजुकेशन लोन घर बैठे मिल जाता है, या फिर इसके पीछे फैक्ट कुछ और है? सो वेलकम गाइस, वेलकम टू फोन लोन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से एजुकेशन लोन ले सकते हो। एजुकेशन लोन आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छात्र पढ़ने वाले बढ़ चुके हैं। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं एजुकेशन लोन की, तो इसकी संख्या भी दिन ब दिन बढ़ रही है, और सभी बैंक्स में बढ़ रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हम बैंक ऑफ बड़ौदा की इस केस में नहीं कर सकते, सभी बैंक्स में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि आप लोग को भी अगर एजुकेशन लोन की नीड है तो आप लोग कैसे ले सकते हो और कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो भी घर बैठे एजुकेशन लोन के लिए। सबसे पहले यहाँ पे इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है, एजुकेशन लोन कौन कौन ले सकता है, एजुकेशन लोन लेने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, और एलिजिबिलिटी कौन कौन से क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। साथ ही में एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आपको अप्लाई कैसे करना होगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे एजुकेशन लोन लेने के दो मेन प्लेटफॉर्म्स होते हैं। वो दो मेन प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? एक प्लेटफॉर्म तो सिमिलर है, जो सभी बैंक्स में कॉमन होता है, मतलब से बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बहुत सारे बैंक के अलावा। लेकिन जो दूसरा है जो कि डिजिटल एजुकेशन लोन है, वो सबका यहाँ पे अलग हो सकता है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का खुद का ही है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं, आपको इसी के बारे में पता चलेगा। और साथ ही में आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो आप हमें इंस्टेंट फीडबैक के लिए इस वीडियो को भी से लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में आना है। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और बैंक ऑफ बड़ौदा से ही आप लोगों को एजुकेशन लोन क्यों लेना है, कमेंट्स में हमें लिख के जरूर बताएं। तो वीडियो में पहले बता दूं, वीडियो में आपको प्रोसेस एंड स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले ये हमारी वीडियो है, वीडियो के जैसे नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वेबसाइट लिंक पहले मिल जाएगी। तो ये जो वेबसाइट लिंक मैंने पहले अंडरलाइन की हुई है ना, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग, इस वेबसाइट लिंक पे सिंपली आपको टैप करना है। और जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा आप लोग वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। और जैसे ही आप इसके वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, सक्सेसफुली loanpower.in की साइट के अंदर पहुंच जाते हैं, तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के साथ में ही यहाँ पे आपको स्टे होना है। बात करते हैं सेकंड स्टेप की, तो आपके फ़ोन में जो भी ब्राउज़र है, जो भी, उसको सिंपली आप ओपन कर सकते हो। अपने फ़ोन में उस ब्राउज़र को ओपन करने के साथ ही जो सर्च बार होता है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही मैं जो यहाँ पे कीवर्ड डाला हूँ, इस कीवर्ड को आप लोगों ने भी सेम सर्च करना है। इस कीवर्ड को आप लोग ध्यान से देख लो, इस कीवर्ड को लिखने में कोई भी गलती मत करना, क्योंकि अक्सर लोग एक एक कीवर्ड को या तो ऊपर नीचे आगे आगे पीछे कर देते हैं, या फिर कीवर्ड को लिखते ही नहीं है, जिसके बिहार पे उनको बस गलती ये, इन एक गलती की वजह से जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे दिक्कतों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि लोन्स वगैरह के सिस्टम उनको देखने को नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे loanpower.in जैसे मैंने जिस तरीके से लिखा है आपको भी लिखना ही होगा। और जैसे आप लिख लोगे इसके बाद आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पे आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि अगर आप पूरा नाम सही भी लिखते हो तो यहाँ पे आपको जो है कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह स्पॉन्सर्स करके जो है शो करेंगे। ऐसे फिलहाल ये टॉप पे शो हो रहा है, लेकिन कई बार जो नहीं शो होता तो आप उसको सिंपली या तो रिफ्रेश कर सकते हो। जैसे देख सकते हो आपको आ चुका है, ऐड आ चुका है, तो ये स्पॉन्सर्ड ऐड आता है, ठीक है। इसको जब आप लोग रिफ्रेश कर दोगे तो साइट टॉप पे आ जाएगी। और साइट को पहचानने का तरीका भी यही है कि आपके लोन आइकन का इमेज देख लो, loanpower.in की साइट टाइटल देख लो, और कैटेगरीज देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल साइट है। तो सिंपली आपको इस साइट पे कर देना है टैप। करने के साथ ही loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी। और जब वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगा तो यहाँ खुल जाने के बाद पूरी तरीके से अब आपको क्या करना होगा उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूँ। अगर आप लोगों ने ध्यान से नोटिस किया हो तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 आप लोगों को थोड़ा बहुत सिमिलर ही लगा होगा। तो हाँ, ये बात सही है कि स्टेप नंबर 2 एकदम कॉमन है, सिमिलर स्टेप नंबर 2 के, बस कहीं ना कहीं तरीका अलग है, वरना प्लेटफॉर्म तो एक ही पे पहुंचना है। तो ये इसलिए मैंने किया है क्योंकि देखो, स्टेप नंबर फर्स्ट पे जब वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे तो जो भी व्यूवर्स वीडियो देख रहा है वो अगर सीधा वेबसाइट के अंदर जैसे इसके अंदर एंट्री कर चुका है, तो अगर स्टेप नंबर फर्स्ट से ही एंट्री कर जाता है तो उसे सेकंड स्टेप फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो अपना टाइम बचा सकता है। सेकंड स्टेप इस केस में काम करता है कि भूल चुकोगे बाई चांस कभी रिडायरेक्शन काम ना करे तो आप सिंपली मैनुअली सर्च करके भी जो है साइट पे पहुंच सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो मेन्यू बार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली आपको इस पर पहले तो इस पर क्लिक करना है। देन जो यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे बैंकिंग इंटरफेस मिलने से बैंकिंग के ऑप्शन में आप लोगों ने क्लिक करना है। अब बैंकिंग के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने लोन सर्विसेज और डिपॉजिट अकाउंट के बहुत सारे सेक्शंस जो है आ जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो यहाँ पे सिंपली आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में दोबारा क्लिक करना है, और अब की बार आपको जो है सर्च का यूज़ करना है। पहले कैटेगरी अनेबल कर लेनी है, उसके बाद सर्च का यूज़ आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके आपको सिंपली सर्च करना है बैंक ऑफ बड़ौदा, और आगे आप जो है एजुकेशन लोन डाल सकते हो, ठीक है।
तो एजुकेशन लोन डालने के बाद या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा एजुकेशन या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा BOB एजुकेशन लोन कुछ भी डाल के जो है सिंपली आपको सर्च करने से मतलब है, तो आपको ये कीवर्ड डाल के जो है सिंपली सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने आर्टिकल आ चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा से एजुकेशन लोन कैसे लो और एजुकेशन लोन कैसे अप्लाई करें। तो सिंपली इस आर्टिकल पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अब आर्टिकल पे क्लिक करोगे आपका आर्टिकल डिटेल में खुल चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जिनको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पे वीडियो के अंदर तो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड हाउ टू अप्लाई सेक्शन भी फोकस रखा गया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसको बारीक से जानना होगा। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे इस आर्टिकल पे आगे पढ़ सकते हो। और यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर तो बिल्कुल मत समझना, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी के अलावा बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस है जिसमें आप खुद ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, फिर भले चाहे वो मराठी हो, तमिल में हो, तेलुगु में हो और बहुत सारे लैंग्वेज में क्यों ना हो। मोटा मोटी तौर पर समझा दूँ तो कोई भी व्यक्ति जैसे कि मतलब कह सकते हैं स्कूलिंग करने के बाद अगर हायर स्टडीज़ के लिए अगर वो करना चाहता है और हाई स्टडीज़ अगर वो अपनी ज़िंदगी में पढ़ना चाहता है और आगे पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए घर वालों के पास पैसे ना होने पर वो एजुकेशन लोन का सहारा ले सकता है। एजुकेशन लोन का मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और उस पढ़ाई के लिए वो अब्रॉड भी जा सकता है, और अगर इंडिया में भी रह के पढ़ता है तो उसके बेसिस पे उसके फाइनेंशियली हेल्प की जा सकती है। इसमें आप उनके फीस, उनके एग्ज़ाम फीस और छोटे मोटे जो एक्टिविटीज़ के जो लिए पैसे यहाँ पे जो टेकिंग किए जाते हैं उसके लिए आपको उनको जो है लोन इशू हो जाता है, और इस लोन को भी जो है आप लोग आराम से पे कर सकते हो एक लंबे समय के लिए, वो भी मैं आगे चल के समझा दूंगा। यही इसका मेन मकसद होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको आर्टिकल को पढ़ना है। अब सवाल ये भी आएगा कि यार जिनको इन्फॉर्मेशन पता है बैंक ऑफ बड़ौदा एजुकेशन लोन के बारे में, तो क्या उन्हें भी उस चीज़ को फॉलो करनी पड़ेगी? तो मैं बता दूं, जिन भी व्यक्ति को एजुकेशन लोन लेना है उन सभी लोगों को इस आर्टिकल को पढ़ना है। यानी पढ़ना तो खैर आप पे चॉइस पे है, बट हाँ इसका आर्टिकल पे आना ज़रूर होगा, क्योंकि आर्टिकल के अंदर आपको मिलती है एक अप्लाई नाउ का लिंक, और ये आपका होगा फाइनल स्टेप। इसके बाद एजुकेशन लोन अप्लाई कैसे करना है, जिसे आप डिजिटल एजुकेशन लोन कहते हो, इसके बारे में जानेंगे। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे कर देना है क्लिक। नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेब पेज पे, और यहाँ पहुंचने के बाद आपके सामने एजुकेशन लोन का मेन पोर्टल आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद ही सबसे पहले हम ये लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि क्या यहाँ पे ये एजुकेशन लोन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक कर देना है। अब जब क्लिक कर दोगे तो ये आपको सीधा ले जाएगा विद्या लक्ष्मी के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन पे। और यही मैं बताना चाहता था कि दो तरीके हैं, वैसे दो एजुकेशन लोन के प्लेटफॉर्म होते हैं। पहला जो एजुकेशन लोन का प्लेटफॉर्म है सभी बैंक्स में सिमिलर है, जो कि है विद्या लक्ष्मी का। ये सभी बैंक्स में कनेक्टेड है, और सभी बैंक्स में जो है जब भी आप कोई एजुकेशन लोन के लिए आओगे तो विद्या लक्ष्मी पे आना है, और यहाँ पे सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जो है आप सिंपली यहाँ पे एजुकेशन लोन की तरफ आगे बढ़ सकते हो। पहला तो तरीका ये हो जाता है। तो इसके बारे में खैर दूसरी वीडियो बनाएंगे, पर हमें यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन लोन के बारे में बात करना है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा खुद ही प्रोवाइड करवाता है, जो कि आप देख सकते हो। तो सिंपली इसके लिए पहले हम जो है थोड़ी बहुत जानकारी लेना ज़रूरी है कि इस लोन को कौन ले सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो देखो यहाँ से जब भी आप लोग एजुकेशन लोन लेते हो 9.15% पर एनएम के हिसाब से एजुकेशन लोन मिलता है। फीचर्स तो काफ़ी खैर अच्छे ही हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे लोन कितना मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको 7.50 लाख रुपीज़ तक से अबव का भी लोन मिल जाएगा, यानी तकरीबन 10 लाख तक का भी लोन आपको मिल जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे 40 साल से ऊपर का कोई भी बंदा लोन नहीं ले सकता एज अ स्टूडेंट में, और कोई एप्लीकेंट बंदा उसकी मिनिमम 21 साल एज होनी चाहिए, और 58 साल अगर वो सैलरीड है तो 65, और नॉन सैलरीड है 65। ऐसे इस तरीके से आप आपकी एलिजिबिलिटी और एज सेक्शन मैच करना चाहिए। और यहाँ पे अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है तो वो अपने जो है एडमिशन को सिक्योर कर सकता है फुल टाइम प्रीमियम स्टूडेंट, और वो भी इंडिया के अंदर। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट का चाहिए पैन कार्ड, जो कि आधार कार्ड ये तो मैंडेटरी है। एडमिशन लेटर चाहिए, जो कि इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट के फी डिटेल्स में मैंडेटरी होगा। मार्कशीट जो कि लास्ट एग्जामिनेशन पास उसने किया है, और प्रूफ ऑफ पेमेंट डन बाय स्टूडेंट, यानी कि पहले जब वो अपने इंस्टीट्यूट को पेमेंट कर देगा कहीं से भी, उसके बाद उसकी जो है उसको प्रूफ चाहिए। अगर ये चीज़ आप कर देते हो तो भाई जाहिर सी बात है, कोई बंदा एजुकेशन लोन दे रहा है आपको, तो आपको दिखेगा ना कि आप एक्चुअली में आप पढ़ने के कितना केपेबल हो, तो वो डिपेंड भी करता है। इसके अलावा कोई एप्लीकेंट जो बंदा इसके और क्या कोई एप्लीकेंट्स होंगे, उसको भी पैन कार्ड आधार कार्ड तो चाहिए ही, साथ ही में यहाँ पे एक डिजिटल जनरेटेड अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, जो कि पिछले महीने का हो। नॉन सैलरीड के लिए यहाँ पे जो है एडिशनल रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट पॉइंट 1 और 2 दोनों ही चाहिए, और ITR फाइल पे आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। ये चीज़ होने के बाद सिंपली यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी है जिसको आपको पढ़ना है, और यहाँ पे ITR फाइल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इंटरेस्ट रेट तो मैंने खैर आपको बता ही दिया है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन खैर नहीं है। अब सिंपली बात करते हैं इस लोन को अप्लाई करना कैसे है। तो यहाँ पे सिंपली ऑनलाइन ही जाएंगे, तो अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करना है, और जैसे लिंक पे क्लिक करोगे सीधा लेके चल जाएगा एजुकेशन लोन के मेन पेज पे। यहाँ पे फॉर एप्लीकेंट को साफ बोला गया है कि आपको अपना आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से कनेक्टेड, यानी आधार कार्ड मोबाइल से कनेक्टेड होना चाहिए, पैन कार्ड भी, और एडमिशन का प्रूफ होना चाहिए, इसमें कि बताया गया लेटर और इंस्टीट्यूशन का लेटर, और डिटेल फीस स्ट्रक्चर बतानी चाहिए आपको, और साथ में लास्ट ईयर की क्वालिफाइंग मार्कशीट और एग्जामिनेशंस की। इसके अलावा जो को एप्लीकेंट है उसको भी सेम चीज़ चाहिए, लेकिन उसको जो है आधार कार्ड पैन कार्ड के अलावा नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल, ITR फाइलिंग, GST पोर्टल, और एडिशनल के तौर पे आपके फ़ोन में अच्छा कैमरा होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। सारी चीज़ को जानने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसके बाद OTP जनरेट होगा, फिर सबमिट OTP पे क्लिक करते हैं। एक बार ये कर लेते हैं।
तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ओटीपी आया था, इसको हमने अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक किया हुआ था, तो हमने सिंपली इसको डाल के आगे बढ़ लिया है। और डालने के बाद सिंपली आपके सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेन पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको बताएगा अकाउंट होल्डर ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे अगर आपका अकाउंट है तो सिलेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है और बताना है कि अगर आपको है अकाउंट तो येस पे क्लिक करना है, और अगर नहीं है तो नो पे भी क्लिक कर देना है। ठीक है, ये चीज़ करने को जैसे आप नो पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालोगे तो आधार वैल्यू भी क्रिएट हो जाएगी। तो आधार नंबर एक बार डाल के दिखा देते हैं आपको। और आधार कार्ड डालने के बाद आपके सामने ओटीपी आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ओटीपी डालने के बाद सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब सवाल उनका जिनका अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे है, तो जिनका अकाउंट है यहाँ पे ऑलरेडी उनको सिंपली यहाँ पे येस करना होगा। और इसके बाद सिलेक्ट एन ऑप्शन पे जाके आपको अपना पैन कार्ड या अकाउंट नंबर कुछ भी डाल सकते हो। अब पैन कार्ड डालने के बाद, पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो कैसे कैसे आप इसको फॉरवर्ड में ले सकते हो। तो यहाँ पे एक बार पैन कार्ड नंबर भी डाल लेते हैं। तो फिलहाल आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो है मैंने पैन कार्ड डाल दिया है और मेरा कस्टमर आईडी वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर भी आ चुका है कस्टमर आईडी का। ये चीज़ डालने के बाद अब जो है सिंपली मेरे को रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको सबमिट कर देना है। इसके बाद मेरे को अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेगी। देन आपको मेरी जो पिछले साल की जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है वो, इसके अलावा मैंने जो फीस पेमेंट की इंस्टीट्यूशन को वो, और साथ ही में यहाँ पे जो मेरे पैन कार्ड और आधार कार्ड है वो अपलोड करना होगा। फिर मेरे को एप्लीकेंट की डिटेल्स अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद मेरा वीडियो को ऐसे वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा। और वो चीज़ करने के बाद मेरा सिंपली एजुकेशन लोन जो है वो अप्लाई हो चुका है। देन आफ्टर 48 आवर्स बाद मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ये लोन अप्रूव हुआ या नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा से। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी और फोन ऑन टीएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को ये चीज़ देख के मज़ा भी आया होगा। कोई भी सवाल नहीं जो कमेंट्स में जरूर पूछे, बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। बाय।